हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं एनालॉजी से रिलेट करते हुए। नंबर एनालॉजी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं CHSL में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, 6789 इसका रिलेशन आपका 34 से है। फिर है 1786 इसका रिलेशन 26 से है। और 4327 का रिलेशन किससे होगा। तो एक बड़ा नंबर है हमारे पास, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक छोटा नंबर लिखा हुआ है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर लाने के तरीके क्या होते हैं, या तो आप भाग करके ला सकते हैं या तो घटा करके ला सकते हैं। लेकिन घटाने में तो यहाँ बहुत दूर है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी है, तो इसका लॉजिक तो फेल होता है। अगर भाग की बात करें तो भाग में भी बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है अपने आप में। तो वैल्यू छोटे करने के और आपके पास तरीके हैं। क्या हैं, आप वर्गमूल ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, घनमूल ले सकते हैं। लेकिन ये वर्ग और घन पे भी चीजें नहीं दिख रही हैं। अब ये चारों तरीके आपके क्या हो रहे हैं, फेल होते दिख रहे हैं। अब ये चारों तरीके फेल होते दिख रहे हैं। और जब ये सब तरीके फेल हैं तो एक बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू, वो भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है हमारे पास। क्या बचता है, सबसे बेसिक तरीका, अंकों का योगफल, यानी डिजिट सम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं। इसको हम डीएस बोलते हैं। अगर इनके अंकों का योगफल किया जाए तो ये कितना कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 और 8 21 और 9 30 देखने को मिलेगा। जबकि लाना कितना है, 34। तो 30 से 34 अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और जोड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दूसरे पे अगर हम आते हैं तो अगर इनको प्लस कर लेते हैं तो 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22। जबकि आपको लाना कितना है, 26। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो दोनों में सेम लॉजिक। तो हमारा, अगर हम लॉजिक की बात कर दें तो हमारा क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या रहेगा कि हमने अंकों का यानी संख्या का डीएस निकाला और फिर उसमें क्या कर दिया, 4 जोड़ दिया। यही चीज हम क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो देखते हैं जरा कितना आ जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 7 ये कितना आ जाएगा, 16। 16 आ गया हमारा क्या, डीएस। अभी इसमें क्या करना है, +4। तो जब हम 16 + 4 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 20। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। विकल्प में अगर हम देखते हैं तो 20 कहाँ लिखा हुआ है हमारा, बी नंबर ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। यानी ये बताने का तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी लगता ना दिखे तो आप नंबर्स में कहाँ आ जाएंगे, डीएस की ओर। ये जो स्पेशल पैटर्न है उन्हीं के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3:26, यानी 3 का रिलेशन 26 के साथ है। तो 7 का रिलेशन किससे होगा, ठीक। और वही रिलेशन जो इन दोनों में है वही 5 और 74 के बीच होना चाहिए। अगर हम कह दें कि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता और ये ना होता तो फिर एक दूसरा आंसर भी हो सकता था। क्या, कि यहाँ पर हमें 3 से 26 का एक रिलेशन दिख रहा है कि अगर हमें 3 से 26 की ओर आना है और हम कह दें कि आप 3 का क्यूब कर लीजिए तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 27 पर। और उसमें अगर आपने 1 घटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। लॉजिक हिट हो गया। तो अगर आप ये करते तो 7 के रिलेशन के लिए आप क्या करते, 7 का क्यूब करते, 343 आता, 1 घटाते 342 आता, ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये चीज आपके लास्ट में लग नहीं रही है। क्योंकि जब 5 में आप करोगे ये सोल्यूशन तो आप करोगे 5 के क्यूब में 1 घटाओगे तो ये आएगा 125 -1 124। जबकि आपको 124 नहीं लाना है, आपको कितना लाना है, 74 लाना है। तो ये लॉजिक फेल हो गया। ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। जो लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा था क्या, n³ - 1, वो सिर्फ इतने में क्वेश्चन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर फेल हो गया। तो ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक बनता दिखे और फिर आगे फेल हो जाए
तो आप उसकी तरफ हिट ही मत करो, नहीं आपका दिमाग ही नहीं जाएगा उस तरफ, आप दूसरे लॉजिक को हिट करो। तो आप दूसरा लॉजिक उठा लीजिए, आप ये दूसरा लॉजिक उठा लीजिए, और दूसरा लॉजिक क्या है, 5:74, यानी आप 5 से 74 लाने की कोशिश करिए, 5 से 74 लाने की कोशिश करिए। अगर हमने कह दिया कि इस 5 का आपने क्यूब किया था, हम कहते हैं इस बार आप स्क्वायर कर लें, तो 5 के स्क्वायर से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 25 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, 25 पर। अब अगर आपको 25 से 74 लाना है तो देखो भाग जाता दिख रहा है कहां तक, अगर हम 3 बार जबरदस्ती भाग दे दें तो हम पहुंच जाएंगे 75 पे। लेकिन अगर आपको 74 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो एक लॉजिक ये भी दिखा। हम देखते हैं क्या ये लॉजिक 3 से 26 के लिए बन रहा है। तो हमने क्या कहा आपसे, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, आप कहां पहुंच जाएंगे, 9 पे पहुंच जाएंगे। अब 9 से 26 चाहिए आपको, तो 9 का 3 गुना करेंगे तो 27 पे पहुंच जाएंगे, और अगर 1 माइनस कर दिया तो 26 पे पहुंच जाएंगे। लॉजिक आपका हिट हो गया। लॉजिक क्या है आपका, संख्या का स्क्वायर, उस स्क्वायर का 3 गुना, और फिर उसमें 1 क्या, माइनस। ये है हमारा लॉजिक, ठीक है। तो यही चीज हम क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 7। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 7 का स्क्वायर, उसका 3 गुना और -1। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 49। 49 का 3 गुना करेंगे और 1 घटाएंगे। 49 का 3 गुना कितना आ जाएगा हमारा, 147। उसमें आप 1 कम करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 146। ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में। तो टिक क्या लगेगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि आपको लॉजिक कैसे हिट करना है। पहले में एक लॉजिक लग रहा था लेकिन वो आगे नहीं लग रहा है, तो उसको फेल करके दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़े तो हमको ये लॉजिक मिला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन की ओर अगर हम नजर मारते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3:19, यानी 3 का रिलेशन 19 से, वही 2 का रिलेशन 7 से, तो 5 का रिलेशन किससे होगा। देखो बहुत तरीके हैं आपको करने के। हमने क्या बताया, पहले आप नंबर के आसपास पहुंचने की कोशिश किया करिए। तो 3 से 19 कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार। 6 बार में आप पहुंचेंगे 18 पर। अगर आपको 19 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। आप यही करेंगे, चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में करते हैं हम, यानी आपको 2 से अब क्या लाना है, 7 लाना है। तो कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। आप पहुंच गए कहां, 2 का 3 बार 6 पर। आपको 7 लाना है तो 1 जोड़ेंगे। अच्छा 1 दोनों में जोड़ रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन इसमें ये 3 आया, इसमें 6 आया, ये कहां से आया, बात बनी नहीं। अच्छा 2 से 3 आने की तो बात बनी कि हमने उसकी अगली संख्या क्या कर दिया, गुणा कर दिया। लेकिन अगर आपके पास 3 था तो फिर आपको कितने का गुणा करना चाहिए था, 4 का करना चाहिए था। या फिर दोनों में 6 का गुणा करते, या दोनों में 3 का गुणा करते। तो ये लॉजिक क्या हो गया आपका, फेल हो गया। ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगर ये लॉजिक फेल हो गया तो अब आप दूसरी नजर से देखें। तो देखो अगर हम इसको उठा लें 2 से 7, क्योंकि 2 एक बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो 2 से 7 अगर हम यहां पावर के बेस पे चलें तो हम आपको कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर अगर आप ले लो तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 के स्क्वायर में 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम कह दें आपसे 3 का स्क्वायर के सहारे अगर चलोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और आपको क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। फिर वही कहानी, 3 और 10 कहां से आएंगे। ये भी लॉजिक क्या हुआ, फेल हुआ। हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, लेकिन हमें आपको अप्रोच लगानी है कि पेपर में हम कैसे कैसे लॉजिक को हिट करते हुए जाएंगे। वो नहीं लगा तो अब क्या, स्क्वायर से नहीं बना तो अब हम कहां चलते हैं भाई, क्यूब की ओर चलते हैं। तो 2 से 7 अगर चले हम क्यूब की ओर, तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। और अगर आपको 7 लाना है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। क्लियर है। अगर हम आपसे कहें कि 3 से आपको 19 लाना है तो आप पहुंचेंगे 3 के क्यूब यानी 27 के पास, और आपको 19 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 8 माइनस 1, और यहाँ क्या है, 27 माइनस 8। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें 1 घटा है, इसमें 8 घटा है, फिर वही कहानी, वैल्यू अलग अलग, लेकिन 8 एक स्पेशल नंबर है।
8 एक स्पेशल नंबर है क्या? ये भैया 2 का क्यूब होता है। ये 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। और ये 1 क्या होता है? 1 का क्यूब होता है। क्वेश्चन खत्म। अब इसमें 1 क्यों आया, इसमें 2 क्यों आया? तो देखो रिलेशन, आपके पास 2 था तो आपने 1 लिया है यानी 1 कम। आपके पास 3 था तो आपने 2 लिया है यानी 1 कम। अगर इसको लॉजिक के हिसाब से लिखें तो आप क्या कहेंगे? जो संख्या थी उसके क्यूब में आपने क्या घटाया? उसकी पिछली संख्या यानी n-1 और उसका क्या? क्यूब। ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? संख्या के क्यूब में आपने पिछली संख्या के क्यूब को क्या कर दिया? घटा दिया। तो अगर आपके पास 5 था तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? 5 का क्यूब माइनस 5 से पिछली संख्या 1, 4 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 माइनस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। इसको घटाएंगे आप तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 61 यानी 61। ऑप्शन में नजर मारें 61 कहाँ लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। क्या टिक लगेगा हमारा? डी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये स्पेशल केसेस के लॉजिक हैं जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, जो कि लगातार एग्जाम्स के अंदर क्या किए जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे लॉजिक्स के लिए भाई क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें।